वंदे प्रभु वंदे मसीह। शात शात वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शात शात वंदना वंदे प्रभु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। शात शात वंदना वंदे प्रभु। परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज की बाइबल स्टडी में लूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद है हर एक उन बातों के लिए जो निरंतर वो हमें सिखाता है। एंड टुडे आई वेलकम यू इन दिस बाइबल स्टडी। और किसी कारणवश आज मैं आपकी बाइबल स्टडी लूँगा और मैं पवित्र आत्मा के फलों की बात करता हुआ आ रहा था। और हम पवित्र आत्मा के फलों की ही बात करेंगे और आगे देखेंगे कि परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। पिछले सैटरडे मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के 2 फलों के बारे में, प्रेम और फिर उसके बाद मैंने बताया आनंद। और प्रेम को हमने कैटेगराइज किया और देखा कि प्रेम जब फल को हमारे जीवन में लेके आता है तो वो कैसे हमारे जीवन के अंदर कार्य को करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा के फल और क्या क्या है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। Dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time we are very thankful to you, Lord, for this moment that we are spending our time in your presence. And Lord, send your Holy Spirit to us and also make our heart, mind and soul according to your will, and your will be done in our lives. And Lord, also, Lord, as I am going to share, Lord, the Bible study upon the fruits of the Holy Spirit. And Lord, give us your spirit of comprehension so we may comprehend your words and we may glorify your name on high. Lord, today's meditation and today's Bible study may acceptable unto you, our rock and redeemer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. आज हम देखेंगे अजीजों कि पवित्र आत्मा का जो तीसरा फल है वो है शांति।
द थर्ड काइंड ऑफ फ्रूट इज पीस। और जब बाइबल में जब हम देखते हैं शांति का जो वर्ड है ना, जो पीस का जो वर्ड है, कभी कभी ये रेस्ट से भी सिमिलर होता है। यानी जो इंग्लिश का वर्ड है रेस्ट, विश्राम, उससे कभी कभी इस वर्ड को एक ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जोड़ा गया है। और इसलिए यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28वें वचन में कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, और या मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कम टू मी दोज हु आर हैव हेवी लेडन, आई विल गिव यू रेस्ट। और जब हम देखते हैं कि जो शांति का जो फल है, यानी जो शांति का जो पवित्र आत्मा का फल है, वो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही शांति है। इसलिए यशाया के अंदर, यशाया जो भविष्यवक्ता है वो कहता है शांति का राजकुमार, है ना, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ ऑल पीस। और इसलिए यीशु ने यहाँ पर अपनी अथॉरिटी बताई और कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये, अगर हमारे जीवन में शांति है तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं। और शांति जो तीसरा फल है पवित्र आत्मा का, प्रेम, आनंद और शांति। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आप आनंदित रहेंगे, और आनंदित रहेंगे तो शांति आपके जीवन के अंदर या मेरे जीवन के अंदर पनपेगी और वो आएगी। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होते अजीजों, वो हमेशा अशांत रहते हैं अपने जीवन में, है ना। दूसरे जब देखते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग वो कहते हैं कि आप क्रिश्चियंस लोग कितने पीसफुल रहते हो। और हम पीसफुल क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को और अपने आप को परमेश्वर के साथ, परमपिता के साथ हमने जोड़ा है। वी बाउंड आवर लाइफ विद गॉड। हमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ा है। वी कनेक्टेड सोलली एंड ऑल्सो एज वेल एज स्पिरिचुअली एंड फिजिकली विद गॉड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पीस। और फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं यशाया चैप्टर 48 एंड वर्स 22, और यहाँ पर लिखा हुआ है किंतु परमेश्वर कहता है दुष्टों को शांति नहीं है। और यहाँ पर दो चीज बता रखी है, किनको शांति नहीं है, दुष्टों को शांति नहीं है, मगर जो परमेश्वर पर चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उनको परमेश्वर शांति देता है। और यहाँ पर दो प्रकार के वेज बताए गए हैं, एक राइचस वेज और एक अनराइचस वेज। और जो राइचस वेज है वो हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहेगा, मगर जो अनराइचस वेज है अजीजों, वो जो परमेश्वर से दूर है वो वाला रास्ता, और जिसमें परमेश्वर नहीं रहता, वो जो वे है वो हमें अशांति की ओर लेकर जाता है। और यहाँ पर अगर आप सिनोनियम भी देखें शांति का, बिब्लिकली इसका मतलब होता है रेस्ट और पीस। और कभी कभी इन दोनों को, वर्ड्स को, दोनों को साथ में इंटरकनेक्ट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हमें शांति है, और अगर हम शांत हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये एक हमारे को आशा का अश्योरेंस है, इट इज़ दी अश्योरेंस ऑफ होप टू बी विद आवर गॉड। और ये हम जब आशा हमें मिलती है, जब उस आशा के अंतर्गत हम चलते हैं, और वो जो अश्योरेंस है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, तो हम अपने जीवन के अंदर शांत होते हैं, हम अपने जीवन के अंदर इस पवित्र आत्मा के फल को पनपा सकते हैं, है ना। और ये जो पवित्र आत्मा का फल है जिसका नाम शांति है, ये आनंद और प्रेम से ये इंटरलिंक्ड होता है, और हमारे जीवन में एक और चेन आगे बढ़ती है जो हमें क्रूस की ओर, जो हमें अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो हमें अपने परमेश्वर की ओर लेकर जाती है। यही आप कह सकते हैं कि ये एक चेन जो बनेगी, वो ये उस चेन की तीसरी कड़ी है ना। बहुत ही अच्छे विषय के अंदर कहा गया है कि अगर सब कुछ है मगर आप में शांति नहीं, या उस व्यक्ति में या उस स्त्री में शांति नहीं, तो वो किस काम की, है ना, वो ब्लेसिंग्स किस काम की। शांति होना बहुत ज़रूरी है अजीजों, और शांति हम अपने जीवन में तभी पा सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं और
इस पवित्र आत्मा के फल को भी अपने जीवन में कर पाते हैं। हमें उतावली नहीं करनी, हमें शांत होना है। हमें निरंतर शांत तरीके से और पीसफुल तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहना है। और यही जो चीज़ है, दुष्टों को शांति इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ऐसे दूसरे कार्यों के अंदर विलीन रहते हैं, दूसरे कार्यों को देखते रहते हैं, दूसरे कार्यों के अंदर वो अपने मनों को लगाते हैं, मगर वो हमेशा निरंतर वो भागा दौड़ी करते रहते हैं और उनका जो जीवन है वो शैतान के कब्जे में होता है। एंड दे बिकम स्लेव, वो बन गए हैं, वो गुलाम बन गए हैं शैतान के। मगर यीशु मसीह ने हमें गुलामी नहीं दी, यीशु मसीह ने हमें शांति को दिया, अपने लहू को बहाकर हमें जीवन दिया और उस जीवन के अंदर हमें शांति से भर दिया। और यही पवित्र आत्मा का काम है, लोगों को शांत करना, उनके जीवन को शांति देना, उनके जीवन में आनंद देना, उनके जीवन को प्रेम से भर देना। इसलिए मैंने आपको बताया ये भी फल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है और किसी के द्वारा ये निर्मित नहीं हो सकता, है ना। हम इंसान होने के नाते किसी को कुछ देर के लिए शांति दे सकते हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा जब काम करता है तो वो अपने लोगों को जो बेचैन हैं, जो अशांत हैं, उनको वो शांति प्रदान करता है, परमानेंट शांति। और वही शांति हमें यीशु मसीह में एक अथॉरिटी के साथ, एक अधिकार के साथ मिलती है। चौथा पवित्र आत्मा का फल अगर हम यहाँ पर बात करें वो है धीरज, यानी पेशेंस। द फोर्थ काइंड ऑफ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज पेशेंस। और ये जो धीरज है ये शांति के साथ इंटरलिंक्ड होता है। प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। जब याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई भी कमी नहीं रह जाती। और यहाँ पर जो पौलुस जो याकूब जो बात बोल रहा है वो ये कह रहा है कि धैर्यपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को प्रदान करती है, यानी पूर्णता को जन्म देती है जिसमें कोई भी कमी नहीं रह जाती और उसके अंदर हम सिद्ध बनते जाते हैं। वी मस्ट बी पेशेंट फॉर द लॉर्ड्स विल ऑल द टाइम। एज Job was fallen down, or Job was fell down into his pit of suffering, and sudden trials had come into his life. But what he did not grumble, he did not accuse God, but he trusted Lord God Yahweh. And all the time he was glorifying God. He said, God gives and God takes. परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है, उसके नाम को महिमा मिले। All credit goes to God। ये एक सबसे बड़ा एपिटोम था शांति का, यानी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने धीरज का। जब हम बात करते हैं परमेश्वर के इच्छा के ऊपर हमें धीरज बनाए रखना है, तो हम अब्राहम को और सारा को लेते हैं। और अब्राहम और जब सारा की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ मिलती है कि अब्राहम और सारा क्या थे, निसंतान थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। मगर यहाँ पर जब परमेश्वर ने उनके साथ वायदे को किया कि आई विल गिव यू योर चाइल्ड, तो धीरज के साथ उनको क्या करना चाहिए था कि पेशेंस के साथ उनको परमेश्वर की इच्छा पर यकीन करना चाहिए था। मगर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सारा हंसी। तो जो तीन दूत आए थे वो क्या बोलते, सारा तू हंसी, वो कहती नहीं मैं नहीं हंसी, तू हंसी और तू अब परमेश्वर के बात को देखेगी और तेरे जीवन में परमेश्वर की ये सारी बातें पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी महान बात है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, संतान पाने के सुख के अंदर सारा ने बोला अब्राहम को कि हाजिरा के पास जाओ, और वो हाजिरा के पास चला भी गया और फिर उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग नहीं हुई। इसलिए मैंने आपको कहा पेशेंस जो है ये अगर प्रेम, आनंद और शांति से इंटरलिंक्ड है तो साथ में ये पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित भी है। और पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ये निर्मित है तो परमेश्वर की इच्छा इसका आधार है। द लॉर्ड्स विल इज द फाउंडेशन ऑफ दिस ऑल फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, राइट। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं और भी ऐसे कई उदाहरण थे, है ना, कि
कि लोगों ने उतावली के अंदर क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और परमेश्वर की इच्छा के साथ उन्होंने समझौते को किया, और हो सकता है वो इम्पेशंस रहे अपने जीवन के अंदर, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एंड टाइम पे उनको सफरिंग्स हुई, एंड टाइम पे उनको डाउनफॉल्स हुए, मगर परमेश्वर ने वहाँ पर भी नहीं छोड़ा, परमेश्वर उनको बचाया, उनको निकाला, मगर कॉन्सिक्वेंसेस जो थे उनको भुगतने पड़े। और यही चीज़ है कि हमें परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर और परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर हमें हमेशा और हमेशा आधारित होना है, और तभी हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण यानी धीरजपूर्ण तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। और जब ऐसा होना स्टार्ट होता है तब हमारे लिए आगे रास्ते खुलते जाते हैं, एंड द गॉड विल ओपन द वे फॉर अस एंड बिफोर अस। परमेश्वर अपने रास्तों को हमारे आगे आगे खोलता है, रिवील करता है, ताकि हम उस पर चलें और परमेश्वर को हम क्या करें? महिमा दें। इसलिए याकूब कहता है धीरजपूर्ण सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिसमें तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो, यानी सिद्ध बन सकते हो जिसमें कोई कमी नहीं रह जाती, है ना। अगर अजीजों हम धीरजवान हैं, अगर हम में पेशेंस है, हम में उतावली नहीं है, तो क्या होगा कि हम सिद्ध बनते हुए परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करेंगे। यानी ये कि ये जो चौथा जो फ्रूट जो हम अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, या हमारे जीवन के अंदर जो ये फ्रूट पनपता है, परिपक्व होता है, जब ये मैच्योरिटी के पीरियड पर आता है, तो हम इसको सर्व करते हैं दूसरों को भी। और वो सर्विंग कैसे होती है? द सर्व हैज़ टू बी योर एक्शन। मतलब जो हमारी सर्विंग है, यानी हमारा जो अनुसरण है या जो हम सेवकाई करते हैं, वो हमारे एक्शन से, हमारी क्रियाओं से वो झलकना ज़रूरी है। तभी जो सामने वाला है वो कहेगा या कहेगी कि ये एक धीरजवंत एक पुरुष है या स्त्री है जो परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार चलता है या चलती है। अगर धीरज का एक और उदाहरण दें तो सबसे जो बड़ा उदाहरण हम देखते हैं वो है यूसुफ। यूसुफ ने भी धीरज को धरा, है ना। उसने उतावली नहीं करी, उसको प्रिजन में फेंक दिया गया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर वहाँ पर भी उसने धीरज को करा और अनुसरण करता गया परमेश्वर का। और ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ जेल खाने में भी था, और जब परमेश्वर जेल खाने में था तो परमेश्वर ने यूसुफ को भी बचाया, है ना। और यूसुफ के हाथ में सब कुछ कर दिया, और यूसुफ के ऐसे हाथ को फैलाया कि जिस काम में भी वो हाथ डालता था वो क्या होता था? परमेश्वर उस काम को सफल करता था। दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड दिस इज द पेशेंस ऑफ गॉड। और पेशेंस, ये वाला जो पेशेंस है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है अजीजों, और कहीं पे भी नहीं। हम तो दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, संसारिकता में फंसे रहते हैं, और उसके कारण हम क्या है? अशांत होते हैं, आनंद हम में नहीं पाया जाता, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नफरत करना शुरू करते हैं, धैर्य हम में नहीं रहता, उतावली रहती है, तो हम क्या करते हैं? अपने रिलेशनशिप को, अपने हर प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको बिगाड़ बैठते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? जब इन चीज़ों को हम बिगाड़ देते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की वो जो आशीष है वो उस पर नहीं रहती। यही कारण है अजीज़ों कि हमें पेशेंस होना है, हमें धीरज के फल को अपने जीवन में उतारना है, इसको लेकर चलना है और देखना है कि कैसे परमेश्वर इस फल के द्वारा भी हमारे अगुवाई करता है। फिर जो पांचवा जो फल है वो भी इंटरलिंक है, वो है दया, यानी मर्सी, और समटाइम्स इट इज यूज्ड एज काइंडनेस इन इंग्लिश। फिलिपियों की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है, द फिलिपियंस चैप्टर 2 and verse 1 says, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। यानी ये कहता है कि ये भी जो दया है ये भी परमेश्वर के अंदर ही मिलती है। लिखा हुआ है शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, यानी शांति, प्रेम और ढाढ़स ये सब चीजें आ गई। और फिर जो दया है वो दया है कि हमारा जो पेशेंस है वो कैसे हम
अपने कार्यों के जरिए झलकाते हैं। यानी काइंडनेस एंड पेशेंस आर इंटरलिंक्ड। पेशेंस प्रोड्यूसेस फ्रूट ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी। यानी जो धैर्य है वो क्या करता है, वो दया को जन्म देता है। यानी दया के जो फल हैं उसको अनुग्रहित तरीके से वो हमारे जीवन में उगाता है, पनपाता है, उसको प्रोड्यूस करता है। और यहाँ है इफ वी आर पेशेंट देन वी आर काइंड टू अदर्स। यदि हम धीरजवान हैं, यदि हम धैर्यवान हैं, तो हम दूसरों के लिए भी क्या होंगे, हम दूसरों के लिए भी दयालु होंगे। और धीरज है हमारे अंदर तो हम उसको कैसे झलकाएं। सॉफ्ट हार्टेड कंसेप्ट विल कम हियर। यानी हमारा जो हार्ट है वो क्या है, सॉफ्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, जैसे हम परमेश्वर के उस इच्छाओं को हम पूरा करें धीरजवंत होकर, कि लोग उसको देखें। हमें सेवकाई करनी है। We are the servants of God and that's why we have to serve the community, our nation, our society. और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 3 यहाँ पर जो काइंडनेस है यानी दया की स्टोरीज हम बिब्लिकल तरीके से देख सकते हैं। पहली स्टोरी जो पाई जाती है वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय 27 से 31 वचन। और इसको कहा गया है द गोल्डन रूल। यानी ये कि हमारे जीवन में गोल्डन रूल क्या है, ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। सिंपल फिलॉसफी। यहाँ पर परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने यहाँ पर एक गोल्डन रूल दिया, ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। हम दूसरों से जैसा ट्रीट होना चाहते हैं, दूसरों से जैसा हम चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें उनके साथ करना है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है do unto others as you would have them do to you. It's a simple directive we should easily remember and it makes perfect sense. But that doesn't make it any easier. Jesus gave this instruction in the midst of his teaching to love our enemies. He's telling us it doesn't matter what someone else does to you. Love them, be kind anyway. Our kindness cannot be based on the action or attitude of another. पहला गोल्डन रूल कि जो आपको हमको शाप दो उनको आशीष दो, यानी हमारे बैरियों को भी हमें आशीष देना है। और ये काइंडनेस का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अजीजों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गोल्डन रूल है ये जो यीशु मसीह ने बताया कि जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो। अब ये बहुत ही टफ है ना, बहुत ही टफ है ये। इजी नहीं है कि कोई आप पर नुकसान करे तो आप उसको क्षमा कर दो या आप उसको क्या करते हैं आशीष देते जाओ। नहीं, इंसान होने के नाते हम गालियाँ भी बक सकते हैं, हम शाप भी दे सकते हैं, हम कंडेम भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर यीशु ने सीधा उल्टा बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ बताई है और वो ये कहा है कि जो तुम्हें शाप दें आशीष दो, ताकि जो तुम आशीष उनको दोगे तो वो आशीष के कारण स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा, एक रिवॉर्ड होगा, एक फ्रूट होगा जिसकी हम अभिलाषा परमेश्वर के साथ करते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं दूसरा जो गोल्डन रूल है वो हम देखते हैं लूक चैप्टर 10 वर्स 29 to 37। और बिब्लिकल ट्रुथ है लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। यानी द गुड समैरिटन की स्टोरी यहाँ पर आती है और यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसने दया दिखाई, है ना, उसने दया दिखाई। और वो पड़ोसी कौन है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी जान पहचान का हो, ज़रूरी नहीं हमारा रिलेटिव हो, ज़रूरी नहीं कि कोई हमारा खून का रिश्ता हो, नहीं, ज़रूरी ये है कि क्या हमारा पड़ोसी या जो अनजाने में दुख के अंदर है, क्या हम उसको परमेश्वर का जो अनुग्रह हमने पाया वो हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या हम उस पर दया दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। ये तो वो वाली बात होती है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक बैगर यानी एक मांगने वाला अगर आपसे खाने को मांगता है और हम क्रिश्चियन होने के नाते बहुत रिलीजियस हो जाते हैं तो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, घुटनों के बल हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तुम्हें प्रोवाइड करवाए। क्वेश्चन ये उठता है कि
परमेश्वर प्रोवाइड कैसे करवाएगा, है ना। उसने आपको और मेरे को चुना है ताकि हम अपनी दया को अपने एक्शंस के जरिए हम दिखाएं। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्शन, दिस इज एक्शन ओरिएंटेड थिंग। ये एक क्रियाओं के ऊपर आधारित एक चीज है, एक फल है जो हम दया दिखा सकते हैं। हमारे दया अंदर से आती है, यानी दया हमारे दिल के अंदर वास करती है, और इसलिए इस दया की खातिर हमें अपने पड़ोसियों की भी सेवा करनी है। पहला जो गोल्डन रूल मैंने बताया वो बताया ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरा गोल्डन रूल द गुड समैरिटन, लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। और तीसरा दया का जो गोल्डन रूल है वो ये है द पॉपुलैरिटी प्रिंसिपल, जो पाया जाता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वर्स 17 के अंदर। अ मैन हु इज काइंड बेनिफिट्स हिमसेल्फ बट अ क्रूअल मैन हर्ट्स हिमसेल्फ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दयालु है वो अपने आप को लाभ पहुंचाता है, मगर जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या है, अपनी हानि खुद करता है। It is to show God's attitude toward the people, our neighbor, etc. God also was kind to the world. बहुत ही एक बढ़िया जो चीज है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो भी दयालु था, है ना। वो भी पूरे संसार के ऊपर दयालु था, इसलिए उसने क्या किया कि अपने लौते बेटे को भेज दिया। उसकी दया ही तो थी, उसकी काइंडनेस ही तो थी, उसका ये जो हमें उसने बनाया, तो परमेश्वर ये थोड़ी ना चाहता था कि हम नाश हो जाएं। उसकी दया के अनुसार ही तो हम बचे हुए हैं। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है ब्लेसेड आर मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। यानी धन्य है दयालु लोग, है ना, जो दया दिखाते हैं उन पर भी क्या है, दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। God's mercy will be upon us when we show our mercy to others. When we show our mercy to our neighbors, those who are unknown, or maybe whether it is he or she will be known and unknown to us, we should be merciful to them. जब वो दुख के अंदर हो तो हर एक वो हमारा पड़ोसी है जो दुख के अंदर सहायता को मांगता है, और हमें एक मसीह होने के नाते हमें उनके साथ खड़ा होना है। हमें इस पवित्र आत्मा का जो ये 5वां फल है इसको दर्शाना है अपने कार्यों के द्वारा, और ये बताना है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है। इन द सेंस ये कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर रहा है तुम्हारे जीवन में। विश्वास करो और उस पवित्र आत्मा के फल को पहचानो, जो पवित्र आत्मा का फल एक दया के रूप में हमारे जीवन के अंदर दिया है। दया हम अपने अंदर रख लें तो फायदा क्या जीवन। ये तो वो वाली बात होती है, आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आपकी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, आप नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि खर्चा हो जाएगा, है। या कोई चीज़ मेरी इच्छा है और मैं अपने जेब में रखे हुए हूँ, मैं नहीं कर रहा, क्यों? निकल जाएगा, नहीं। दया जितनी हम बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा भी आएगा कि सपोज कभी हम भी उस स्थिति में आए तो जो दूसरे हैं जिन पे हमने दया की वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे उसी से। और परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे को देखेगा और हमें रिवॉर्ड देगा। अगर पवित्र आत्मा के इतने फल हमारे जीवन में हैं तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज जब हम देखते हैं अजीजों अपने चारों तरफ हैं डाइवोर्स हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ अगर हम देख रहे हैं तो भाई भाई का दुश्मन है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, है ना, ज़मीन हथिया रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लस्ट, एडल्ट्री और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, अखबारों में आए दिन पढ़ते रहते हैं। अखबार आजकल क्राइम से भरे हुए, क्योंकि ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा के फल नहीं है। अगर पवित्र आत्मा के फल हमें अपने जीवन के अंदर पाना है, अगर अपने जीवन के अंदर लेना है, तो हमें अपने जीवन को मेजर करना पड़ेगा। और ये जो गोल्डन रूल्स जो हैं, गुड समैरिटन और ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, और एक पॉपुलैरिटी प्रिंसिपल की जो अ मैन हू इज काइंड बेनिफिट्स हिमसेल्फ एंड अ क्रूअल मैन हर्ट्स हिमसेल्फ, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
और इसी के द्वारा अपने जीवन को हमें रैशनलाइज करना है, मेजर करना है कि क्या ये फल हमारे जीवन में है या अभी भी हम ऐसे फलों की बाट को चूम रहे हैं, या अभी भी हम वेट कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा के फल अगर हम में से हर एक जन के जीवन में आ जाए अजीजों, तो लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, होगा ही नहीं, और मनमुटाव नहीं होगा, मगर परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी। कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई सफरिंग्स नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति, कृपा, धीरज, ये सब के सब उसके राज्य के अंदर बने रहेंगे और निरंतर हम उस पेड़ में से खाते रहेंगे और परमेश्वर का गुणगान करते रहेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही लेंगे। अगली जब बाइबल स्टडी होगी तो उसके अंदर हम रेस्ट ऑफ 3, 6, 7, 8, 9 जो फल बचे हैं उस पर हम मनन करेंगे। और आज के इस बाइबल स्टडी पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। पिता राजा, आप महान परमेश्वर हैं और पिता आप हमें शांति, प्रेम, कृपा, धीरज से आप करें, ताकि पिता जब हम अपने एक्शंस के ज़रिए फलों को हम दिखाते हैं तो आपकी दया में हम वाइज हों, और पिता आपकी दया हम पे युगानुयुग बनी रहे। हम में से जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ। आशीष बरकत दें और संभाल के रखें। भैया साहब, उनके परिवार वालों को भी, पास्टर मन कुमार राम के परिवार वालों को भी, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को और संपूर्ण कलीसिया को, उनके परिवार को मैं आपके हाथों में, आपके चरणों पर देता हूँ। पिता हमें बचाएं और आशीष बरकत दें, ताकि हम आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा और पिता आपके प्यार को हम लोगों तक पहुँचाने वाले हो सकें। धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए, और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल का काम करे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह के मुबारक नाम में भी मानते हैं, जिसने ये प्रार्थना करना सिखाया। और फादर who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us. Do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you all, और अपने घरों पर रहें, सेफ रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच। I get fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, and when I don't belong. You say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Whoa, you say
failure, God, you have every way.